बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इन व्हाट टाइम विल आ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग क्रॉस आ इलेक्ट्रिक पोल इफ स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी लेंथ है 100 मीटर है और वो स्पीड है जो ट्रेन की वो है 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा उस इलेक्ट्रिक पोल को कवर करने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना। यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ मालूम है, मैं उसको डिनोट कर देता हूँ डी से, ठीक। वो हमें है 100 मीटर्स, ठीक। उसके बाद हमें स्पीड बताई गई है, स्पीड हमारे पास है 144 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद हमने टाइम मालूम करना है, वो भी सेकंड में, ठीक। हमने सेकंड में टाइम को मालूम करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो स्पीड है इसके यूनिट सेम करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फार्मूला लगा के टाइम मालूम कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर जो इक्वल होता है वो होता है 1000 मीटर के, ठीक। 1000 मीटर के बराबर होता है। और एक आवर जो बराबर होता है वो होता है 3600 सेकेंड्स के, ठीक। 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ये हम पुट कर देंगे स्पीड में, तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम स्पीड इजिकल टू लिख लेते हैं 144 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 किलोमीटर है ना, तो हम इसको 1000 मीटर लिख देंगे। इसी तरह डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक आवर 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है, यहाँ पे 3600 सेकेंड्स लिख देंगे, ठीक। ये मीटर पर सेकंड आ गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 10 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1440 डिवाइड हो जाएगा 36, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक। तो अब हम ये हमारे पास स्पीड आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं और टाइम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला है स्पीड इजिकल तो होता है d/t। हमने क्या मालूम करना है, हमने टाइम मालूम करना है, तो टाइम उधर चला जाएगा इक्वल के, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, s इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्पीड, तो टाइम इधर आ जाएगा इजिकल टू d/s हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास d कितना है, हमारे पास d है 100, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 मीटर है, ठीक है हमारे पास। और हमारे पास स्पीड क्या है, हमारे पास स्पीड है 1440 डिवाइड 36, ये हमारे पास स्पीड है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 36/1440 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 36/1440। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी सीक्वेंस चेंज होगी, 36 ऊपर और 1440 नीचे आ जाएगा। तो ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। ये 10 को 36 से मल्टीप्लाई करें और 144 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें मैंने तमाम पीपीएससी मॉडल पेपर को कवर किया है। और ये मेरे फेसबुक का पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें। ये मैंने अपने फेसबुक पेज पर तमाम जो मैंने अपने यूट्यूब की जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।